हाजिर हूँ आपके सामने। नंबर सिस्टम का एक का अपना जो टॉपिक छूट गया था, मैंने जिस दिन आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो प्रतिवर्ष अलग तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज उन सवालों को हम लोग करेंगे। और शेषफल थ्योरम जो हमारी रिमाइंडर्स थ्योरम थी, मैंने बताया था आपको, जो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, उससे ही संबंधित कुछ क्वेश्चन को और देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन मैं आज कराने जा रहा हूँ, ये आप एसएससी के एग्जाम्स 2000, 2003, 4, 12 इनमें पूछे गए हैं। तो वही क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पर कि 17 की घात 200 या पावर जिसको बोलते हैं 17 पावर 200 को यदि 18 से भाग दें, अर्थात हम लोग 17 की पावर 200 में भाग दें 18 का, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा शेषफल क्या आएगा। तो अच्छा, अगर ये पावर ना होती या एक दो छोटी पावर होती तो हम लोग इजीली कर लेते दोस्तों, लेकिन चूंकि ये बड़े पावर वाले हैं तो ऐसे सवालों करने के लिए मैं अपने अंदाज में जो मैं करवाता हूं आपको, मैं 3 कायदे आपको सिखाऊंगा, 3 मेथड बताऊंगा। ज़्यादातर तो लोग एक ही शॉर्ट ट्रिक्स बता देते हैं, लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा और उसमें जो कंफर्टेबल आपको लगे, जो आपको लगे कि आप उसको कैच अच्छे से कर रहे हैं, उससे फॉलो कर सकते हैं, उसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका 3 मेथड के लिए मैं 3 लाइनें करे दे रहा हूं, अलग अलग तीनों को सिखाऊंगा आप लोगों को, और उसमें जो बेस्ट लगे आपको, आप लोग उसको सीखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट मेथड की बात करूं आपको, ठीक है, ये मेथड मैं आपको बताए भी दे रहा हूं कि जो भाई बहन हमारे आर.एस. अग्रवाल की किताब को अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उसमें ये मेथड को लिया गया है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा, मैं सुमित्रा पब्लिकेशन की एक बुक चलती है उसका बताऊंगा, और तीसरा बताऊंगा बेस्ट मेथड जो मुझे लगता है और वो शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। क्या होता है दोस्तों, जब भी हम लोग ऐसे सवाल करते हैं तो एक बायनोमियल थ्योरम होती है, द्विपद प्रमेय जिनको बोलते हैं, उनमें 3 सूत्र को फॉलो करते हैं। नंबर 1 सीख लीजिए आप लोग कि x पावर n माइनस 1 हमेशा x प्लस 1 से विभाजित होता है यदि n एक सम संख्या हो। अर्थात अगर किसी संख्या में कोई घात है और वह सम संख्या है, आपकी इवन पावर है, तो वह संख्या हमेशा x प्लस 1 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित होती है। तो अर्थात इस फॉर्मूले के साथ चले हम लोग, इवन पावर है तो 17 पे पावर 200 माइनस 1 हमेशा 17 प्लस 1 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 18 को हम लोग 17 प्लस 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब यानी कि 18 से डिवाइड होगी, अर्थात अगर हम ये कहें कि इस संख्या से 17 पावर 200 से अगर 1 कम होता, ठीक, तो ये 18 से डिवाइड हो जाती। अर्थात जैसे मैं ये कहूंगी 16 में 5 का भाग दें, तो अगर वो 16 से 1 कम 15 होता तो 5 3 15 पूरी बार चला जाता। तो इसमें एक ही ज्यादा तो है, अर्थात अगर ये 18 17 पावर 200 माइनस 1 में भाग देगी, 17 पावर 200 में भाग देगा, तो हमारा शेषफल क्या बढ़ जाएगा, एक ही तो बढ़ रहा है, तो शेषफल कितना आएगा हमारा, तो शेषफल 1 आएगा, क्योंकि ये एक ही तो ज्यादा हो रहा है। तो एक तो ये मेथड है दोस्तों जो आर.एस. अग्रवाल किताब में किया गया है, उसको अगर आप लोग समझ सकते हैं, इनको याद रखना पड़ता है। इसी प्रकार x पावर n प्लस 1 हमेशा x माइनस 1 से x प्लस 1 से होता है अगर n विषम होता है, ठीक। ये तो फर्स्ट मेथड था। अब हम लोग समझेंगे सेकंड मेथड। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं तीनों समझा दूंगा, अभी पहले सेकंड को समझते हैं, ठीक। सेकंड मेथड क्या कहता है दोस्तों इन प्रकार के सवालों में कि जब भी हम लोग किसी भी सवाल की, किसी भी न्यूमेरिकल की पावर को तोड़ते हुए अगर उसमें किसी चीज से विभाजित करते हैं, तो एक कुछ क्रम के बाद 1 की घात या 2 की घात या 3 की घात के बाद हमारा शेषफल रिपीट होने लगता है। जैसे अगर मैं 17 पे पावर 1 करूं और बट्टे 18 या 8 का भाग दूं, चूंकि 17 छोटा है 18 से, भाग नहीं जाएगा, तो इसका क्या आएगा रिमाइंडर, 17 ही शेष आएगा, वही संख्या शेष आ जाएगी। अगर मैं 17 की पावर 2 करूं बटे 18 करूं, 17 में 17 289 स्क्वायर हुआ इसका, 18 का भाग दिया, 18 कम 18, 18 छक्का 108, इसका शेष कितना आ रहा है, 1 शेष आ रहा। समझना आप लोग। अब मैं अगर 17 की पावर 3 करता हूं,
ठीक। 17 की पावर 3 करें आप लोग, इसको हम लोग 17 × 17 स्क्वायर लिख सकते हैं। 17 के स्क्वायर में अभी एक शेष आया तो संख्या कितना फिर शेष आएगा, फिर 17 शेष होगा। और 17 की पावर 4 करूं मैं, 18 से भाग दूं तो फिर एक शेष आएगा दोस्तों, आप लोग करके देख लेना। तो इस प्रकार अगर हम क्रम देखें कि जहां जहां हमारी विषम घात चढ़ी हुई है, 1 है, 3 है, या नेक्स्ट 5 आएगी, यहां पे देखो रिपीट हो गया, 17 शेष 17 शेष, तो हमारी वही संख्या आ रही है शेष में वापस, ठीक है। और जहां पर इवन घात है, सम घात है, 2 है, 4 है, 6 है, तो हमारा शेष क्या बच रहा है, 1। तो अब हम लोग सवाल देखेंगे, यहां पर घात क्या है, इवन है दोस्तों, सम घात है, तो हमारा शेष क्या आएगा, 1। देखिए 2 मेथड हो गए आपके पास, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सबसे बेस्ट और मेरी नजर में सबसे सरल, जो ऐसे सवाल को 1 मिनट में कर देता है, वह है आपका, मैं लिखे दे रहा हूं, बेस्ट मेथड। देखिए ऐसे में हम लोग केवल 2 ट्रिक याद रखते हैं। एक रखेंगे, लिखेंगे सम, यदि घात या पावर सम है तो हम लोग जो भी संख्या दी है उसकी 2 की घात या 4 की घात करके देखते हैं कि 2 की घात करेंगे, अगर भाग चला जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 4 की घात करके देखते हैं, ठीक है। और अगर विषम संख्या है घात, तो विषम अपनी कौन होती है, 1 की घात करते हैं या 3 की घात करते हैं, ठीक। तो आप देखिए कैसे सवाल करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, मैं अभी समझा रहा हूं, बस इतना याद रखना है, सम के लिए 2 की घात और 4 की घात, और विषम के लिए 1 या 3 की घात। अब हमने अपने सवाल को देखा कि यहाँ पे दिया है कि 17 की घात 200 में हमने 18 का भाग देना है। चूंकि 200 हमारा क्या है, सम संख्या है दोस्तों, और सम के हम लोग सबसे पहले क्या उठाएंगे, 2 की घात करेंगे, विषम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ये वाला यूज करेंगे। तो एक बार 17 की घात 2 करके देखा, 17 की घात करा तो कितना है, 289। अब 289 में हम लोग 18 का भाग देके देख लेंगे, क्योंकि 289 पर्याप्त, 18 का भाग जा सकता है। तो 289 में अगर हम 18 का भाग दें, 18 एकम 18 बची 10, 9, 18 छक्का 108, कितना शेष फल बचा, 1 शेष आया, ठीक है। तो ये सबसे सरल होता है कि यदि घात अगर आपकी सम है तो हम लोग 2 या 4 की घात चढ़ा के देख लेंगे। मान लो अगर 2 की घात करते हो, ये संख्या इससे छोटी होती तो 4 करके देख लेते, और अगर विषम है तो हम लोग 1 या 3 की घात कर लेते हैं। संख्या जो 2 करके देखी, 289 आया, 18 का भाग दिया, 1 शेष आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये आपके सामने 3 मेथड है दोस्तों, जो भी मेथड आपको बेस्ट लगता है आप उसको फॉलो कर लें। मेरी नज़र से ये बहुत सरल है, क्योंकि इसके मैं अभी आपको 2-3 करवाऊंगा तो बहुत जल्दी जल्दी सिंपल आपको सरल में आ जाएंगे। ये रिपीटिशन मेथड बोलते हैं जिसको, कि घात को करते जाते हैं, कहीं ना कहीं आकर एक टर्म्स पर रिमाइंडर रिपीट होने लगता है, फिर हम लोग उसमें जो उसकी एक कहते हैं ना तर्क लगा लेते हैं कि इसका जो क्रम है कि 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद ये आ रहा है और सम में ये आ रहा, और अगर इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं तो ये रहा। चलिए दूसरा, ये एसएससी 2000 में आया है आपका सवाल, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा सवाल देखते हैं इसी क्रम में, ठीक। बहुत सरल होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से आएगा। ये मैं हटाए दे रहा हूं। पच्चीस पे घात 25 को 26 से अगर भाग दें तो शेषफल क्या होगा। चलिए अब देखते हैं, हम लोग अपने थर्ड मेथड, ये जो सबसे सिंपल मेथड था उसके हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल 1 मिनट में सवाल होगा, देखना आप लोग। क्या हुआ, हमने देखा कि हमारी संख्या क्या है, 25 पे घात 25 डिवाइड हो रही है 26 से, ऐसे लिख लिया। इसे लिखने से इजी हो जाता है, ठीक। अब हमने देखा पावर कैसी है, तो हमारी पावर कैसी है, विषम। कैसी है, विषम घात है। देखिए 25 है, विषम घात है, 2 का भाग नहीं जाता है, विषम हो गई। अब आपको याद करना है वही वाली शॉर्ट ट्रिक्स कि यदि विषम है तो हम लोग 1 या 3 की घात करेंगे, और सम है तो 2 या 4 की घात करेंगे। तो चूंकि विषम है तो सम का कोई मतलब ही नहीं रहा, ऐसा यूज ही नहीं करना है। 1 की घात सबसे पहले करके देखेंगे, 25 पे पावर 1 डिवाइडेड बाई 26, 25 ही आया, और डिवाइड बाई 26। देखिए ये 25 है, भाग नहीं जाएगा, देखिए नॉट डिवाइडेड हो गया क्योंकि छोटा है, नॉट डिवाइडेड।
ठीक, तो वैसे तो हम लोग ये भी देख सकते हैं यहाँ पे कि नहीं जा रहा तो रिमाइंडर यही हो रहा, लेकिन फिर भी अब हम लोग 3 की घात करके देखेंगे। ठीक, 25 पंचे 625 गुणे 25/26। अगर आप लोग इसे भाग देंगे, पहले तो इसको गुणा कर लीजिए, संख्या निकाल लीजिए, संख्या भाग करेंगे, मैं यहां पे करके दिखाई दे रहा हूं। 5 25 5 10 2 12 5 6 30 31 2 पंचे 10 2 दूनी 4 1 5 2 छक्के 12 5 2 5 1 6 3 2 5 1 15,625 आया यहाँ पे, 15,625 और भाग आपका लग रहा था 25 का। ठीक है, 25 छक्के 150, 6 आया, 2 तारा लिया, 25 दूनी 50, 12 आया, कहीं गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, हाँ सॉरी 26 का भाग चल रहा है, हम लोग यहाँ पे गलती करके थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग 26 का भाग दे रहे थे, 1 मिनट के लिए थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो 5 बार 6 बार देखिए, 6 बार चला गया, 6 ने 36 6 दूनी 12 3 15 पूरा पूरा चला गया, उतारा लिया 2 का नहीं जाएगा, फिर लिया 5 का नहीं जाएगा, तो कितना शेष बच गया 25। ठीक, तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि 25 ही शेष बच रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। और वैसे भी हम लोगों ने देख लिया था, जब एक बार करके देखा था कि वहां पे भी 25 शेष बचा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हम लोग करते हैं दोस्तों। और अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझना है, यदि विषम घात है और इनका अंतर नीचे मतलब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हर आपका बड़ा है, तो हमेशा शेष आपकी वही संख्या आएगी। ठीक है, और यदि आपकी समघात है तो शेष हमेशा 1 आएगा। तो इस प्रकार से करते हैं। चलिए कुछ सवाल और देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल है आपका, 2 के पावर 31 को 3 से भाग दें। ठीक है, भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्या होगा। इधर आपको ऑप्शन दे दिए इन्होंने, 2 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा या कोई नहीं आएगा, 0 होगा। तो चलिए हम लोग इस सवाल को भी बहुत आराम से करेंगे। हमने देखा सवाल को लिया नीचे, क्या है पावर, 2 पे पावर 31 डिवाइडेड बाई 3। हम अब 2 की घात 31 तक तो तोड़ेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे कि देखा कि ये पावर कैसी है, सम है या विषम। वही अपना लॉजिक कि अगर सम हो रहा है तो हम 2 और 4 की घात करके देखेंगे, और अगर विषम हो रहा तो हम 1 और 3 की घात करके देखेंगे। तो ये विषम है तो सबसे पहले 2 की पावर 1 करी हमने, भाग दिया 3 का, 2 आया, भाग दिया। अब 2 में भाग तो जाएगा नहीं, तो 2 ही शेष हो रहा है, यानी वही नंबर आ रही है। लेकिन हम फिर भी 2, अब जब भाग नहीं जा रहा है, यहाँ लिख लीजिए नॉट डिवाइडेड। अब हमने 2 की घात 1 से नहीं गया तो 3 करके देखेंगे विषम है, तो 2 की घात 3 करी, 2 की घात कितना आता 3 8, और 8 में हम लोग 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 8 में 2 कितना शेष आ रहा 2। देखिए वही संख्या शेष आ गई जो मैंने भी एक बताया था लॉजिक कि यदि विषम घात हो रही है तो वही संख्या वापस आ जाती है। फिर भी आप लोग ऐसे करके देखेंगे, अपना क्यों शक रखेंगे, ऐसे कंफर्म करेंगे। 8 आया, 8 में 3 का भाग दिया, 2 शेष आया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कितना सरल हो जाता है इस ट्रिक से। पावर को चेक किया, कितना भी बड़ा सवाल है, हमें डरना नहीं है। हमने पावर देखा, पावर अगर विषम है तो हमने पहले 1 की घात की, यदि भाग नहीं जा रहा है तो फिर हमने 3 की घात की, 3 की घात करने से भाग दिया, जो भी शेष आया वो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल है, बहुत आराम से करेंगे ऐसे सवालों को। चलिए नेक्स्ट सवाल और देखते हैं हम लोग। इस तरीके का एक सवाल और करेंगे। यही मैं अगर कह दूं कि यहाँ 2 पे घात 31 को 5 से भाग दो, ठीक है, तो वही करना है आप लोगों को सॉल्यूशन में। 2 पे घात 31 डिवाइडेड बाई 5, 31 कैसी है आपकी, ऑड पावर है, विषम है आपकी, तो 2 पे घात 1 करेंगे, 5 का भाग नहीं जाएगा। 2 पे घात 3 करी हमने, कितना आया 8, और 8 में अगर हम लोग 5 का भाग देंगे, 5 1 5,
3 शेष आया। कितना शेष आया? 3 शेष। तो 3 शेष। ठीक, तो ये तो थे तरीका बहुत ही जल्दी करने का। यहाँ बस एक ट्रिक आपको याद रखनी है, सम और विषम की। ठीक, अगर सम है तो 2 या 4 की घात करके देखेंगे, विषम है तो 1 या 3 की घात देखेंगे, इतने में आंसर मिल जाता है आपका। तो चलिए 1 मिनट के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ अलग तरीके के सवालों को देखेंगे इसी पर बेस। बहुत सिंपल सवाल है, बार बार आते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए दोस्तों 2 सवाल मैंने और लिखे हैं, आज जो पूछे भी गए हैं एसएससी 2012 में पूछा गया, वह एसएससी जीएलपीटी में पूछा गया है कि अगर 67 पे पावर 67 प्लस 67 हो और इसे अगर हम 68 से भाग दें, 68 से डिवाइड करें, तो हमारा शेष क्या बचेगा। घबराना नहीं है, सवाल कितना ही बड़ा हो जाए, हमने बस वही ट्रिक याद रखनी है, शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताई थी कि हम पहले संख्या लिखेंगे अपनी, ठीक है, प्लस 67 डिवाइडेड बाई 68। अब इसके बाद हम लोग अपना वह लॉजिक याद करेंगे कि क्या बताया था सर ने, कि पावर को चेक करेंगे। पावर सम होगी तो हम लोग पावर 2 या 4 करके देखेंगे, और विषम होगी 1 या 3 करके देखेंगे। तो चूंकि 67 कैसी है, यहाँ पे एक ही पावर है, 67 आपकी ऑड है, विषम है, तो हम 1 की घात चढ़ा के देखेंगे इसमें। 67 पे घात 1 चढ़ाई, 67 आया, प्लस 67 बटे 68। 67 जुड़ गया, कितना हुआ आपका 134 बटे 68। अब 134 में हम लोग 68 का भाग दे देंगे, चला जाएगा, तो आगे की घात करने की जरूरत ही नहीं है हमको। तो 67 एकम 68 एकम 68, 14 मारी 6, 66। 66 इससे छोटा भाग नहीं जाएगा, यानी कि 66 ही आपका शेष बच गया। देखिए कितना सिंपल हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। समझ में आया आपको? हमने सवाल देखा, हमने देखा इस पे ज्यादा वाली पावर है, फिर हमने देखा कि पावर हमारी कैसी है, इवन है या ऑड है। तो ऑड थी तो हम लोगों ने पावर 1 रख के देखा, 134 आया, 68 का भाग दिया, 66 शेष है, और हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत इजी हो जाता है। अब इसी प्रकार ये वाला सवाल हम लोग देखेंगे एक बार। सॉल्यूशन लिखा आपने, सवाल को पूरा लिखा, 7 पावर 19 प्लस 2/6। ठीक, 19 कैसी है, विषम है, तो 1 की घात रख के देखेंगे हम लोग। 7 पे घात 1 हुआ, 7 धन 2 बटे 6, 7 और 2 जोड़ के 9 हो गया, 9 में 6 का भाग जाएगा, 6 कम 6 3 शेष आएगा आपका। ठीक है, देखिए कितना सरल होता चला जा रहा है। आपको बस छोटी स्ट्रिक रखनी है कि अगर ऑड है आपकी, विषम है, तो हम लोग पावर 1 या 3 करके देखते हैं, और सम है तो पावर हम लोग 2 या 4 करते हैं, यही ट्रिक रखनी है। 3 शेष आ गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो आशा करूंगा आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, और वो वाली जो मैंने बताई थी उनको सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग मेथड होता है वो, और नहीं तो अपना इससे भी काम चल जाता है। हमने समय बचाना होता है एग्जाम में, तो हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं जो इस चैप्टर से संबंधित है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। और इसके बाद हम लोग जो कल पढ़ेंगे इकाई के अंक ज्ञात करना, तो उसके लिए भी मैं बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से लेके आऊंगा, जो आप लोग सवाल को देखते ही कर दिया करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए रुकते हैं, सवाल लिखेंगे हम यहाँ। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका थोड़ा सा चेंज किया है सवाल का तरीका, सवाल उसी मेथड से होगा। क्या कहा है कि 4 पे घात 19 प्लस 2 इनमें से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, 12 है, 11 है, 10, 13, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए मैं पहले अपना जो फॉर्मूला था उससे चलता हूं कि पावर कैसी है, ऑड है, यानी कि विषम है 19, और विषम के हम लोग क्या करते हैं, 1 करते हैं या 3 करते हैं। अगर आप 1 करके देखोगे तो 4 पे घात 1 धन 2 6 आएगा, 4 पे पावर 1 धन 2 बराबर 6 आ गया। अब देखिए 6 आपका छोटा है, इसमें ना तो 12 का भाग जाएगा, ना 11 का भाग जाएगा, ना 10 का जाएगा, ना 13 का जाएगा। तो फिर अब हम लोग करेंगे पावर आगे वाली, जब भाग नहीं जाता है यहाँ पे लिख दीजिए नॉट डिवाइडेड। तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसको छोड़ा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट किया कि 4 पे पावर जो 19 थी वहां पे 4 पावर 3 करके देखा, 4 चौको 16 चौको 64 प्लस 2 कितना आ गया 66। अब देखिए आप 66 ये हटा दीजिए, क्योंकि हमने अब इससे तो कोई मतलब रहा नहीं। ठीक है, अब आया आपका 66। 66 देखिए किससे भाग है, 11 से पूर्णतः विभाजित है, 11 छक्का 66। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल सवाल हो जाते हैं, ऐसे बहुत आराम से कर लेंगे आप लोग। ठीक, 10 का जाएगा नहीं, 13 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा 11 का जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे पुराने तरीके से 9 पे घात 6 प्लस 1 बटे 8 आपकी इवन पावर है। ठीक है, तो 2 की घात चढ़ा के देखेंगे, 9 पे घात 2 प्लस 1 बटे 8, 9 में 81 और 1 82 बटे 8। अगर हम लोग 8 का भाग 82 में देंगे तो 8 धन 80
कितना आ रहा, 2 शेष आ रहा दोस्तों। देखिए कितना सरल होता चला जा रहा है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। और इसमें हम लोग केवल वही ट्रिक करते हैं कि अगर सम की घात थी तो हमने क्या करा, 2 से शुरू किया, 2 से ना जाता तो 4 से करते, तो 2 से ही आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप इस प्रकार के सवालों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके 1-2 सवाल और हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना, जो बहुत ही जबरदस्त होता है, प्रतिवर्ष हर क्वेश्चन में, हर पेपर में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार सवालों कैसे करते हैं। यदि ऐसा लिखा हो आपका कि 4 पे घात 41 धन 4 पे घात 42 धन 4 पे घात 43 धन 4 पे घात 44 किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है, तो हमें पता है कि ये उसी तरीके के सवाल है। लेकिन अगर हम सही बताएं आपको तो ये सरलीकरण के सवाल हैं, सिंप्लीफिकेशन के। पता नहीं कैसे नंबर सिस्टम के चैप्टर में ये सवाल पूछे जा रहे हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। फिर भी हम करके देखते हैं। 4 पे घात 41 धन 4 पे घात 42 धन 4 पे घात 43 धन 4 पे घात 44। देखिए अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो इसमें 4 की घात 41 सब में कॉमन है। थोड़ा सा सरल करेंगे इसको, तो 4 की घात 41 को हमने कॉमन लिया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 की घात 41 निकली तो 4 की पावर 1 बची, यहाँ पे 4 की पावर 2 बची, यहाँ 4 की पावर 3 बची। चलिए 4 पे घात 41, अब इसको अंदर जोड़ेंगे, 1 + 4 + 4 चौको 16 धन 64। 4 पे घात 41 गुण है 64 16 80 4 84 और 1 85। देखिए ये संख्या आपको मिल गई। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम भाग दें तो क्या 12 से 85 कटेगा, नहीं कटेगा। किससे कट जाएगा, 17 × 85। देखिए अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, कभी कभी हम लोग अगर सवाल नहीं, 17 × 85 कट जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि 13 से जाएगा नहीं, 18 से जाएगा नहीं। तो इस प्रकार हमने इसे गुणन के रूप में, फैक्टर के रूप में लिख लिया और एक फैक्टर को संख्या से भाग करके देख लिया, जो कट जाती है वह आपका आंसर होगा। ठीक, वही विकल्प। तो दोस्तों ये सवाल है। अच्छा, इसमें घुमावदार सवाल आया था, संभवतः मेरी नज़र में आया था ये 2006 में। उसमें उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ी सी पावर बदल दी थी, 61 62 63 और 64, और ऑप्शन भी बदल दिए थे। मान लीजिए यहाँ पे एक 10 और रख दिया, तो आप लोग कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैं वैसे ही करके दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। उसमें थोड़ा सा घुमाव है लास्ट में, कैसे देखिएगा। यहाँ पे 61 62 63 और 64 था, हमने यही फॉलो किया, तो 4 की घात 61 को बाहर निकाल लिया दोस्तों, और सेम वही बचता जा रहा। लेकिन जब यहाँ पे 85 आ गया, 17 उसमें ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे था 11। अब हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए कि आखिर 85 आ रहा है तो ये कैसे सवाल होगा। ठीक है, ये 4 पे घात आपका 61 था, तो इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, थोड़ी सी दिमाग। आप इसमें से एक घात इसको दे दीजिए, यहाँ 4 पे घात 60 कर दीजिए, 85 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32 और 2 = 34। अब देखिए ये 340 बन गया, और 340 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही एक लॉजिक होता है कि हम अपनी पावर को भी दे सकते हैं, जिससे वो है उसके गुणज या उसके मल्टीपल के रूप में आ जाए। और हमने देखा अब 340 आराम से 10 से डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा बदल गया बस यहाँ पे, तो बस यहीं पर दिमाग लगा जाना है। थोड़ा सा घुमा देते हैं दोस्तों। इस सवाल के साथ शेषफल वाले हमारे ये क्वेश्चन थे, खत्म होते हैं। और आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा शॉर्ट ट्रिक के जरिए। तो कंडीशन आप मेरी देख ही रहे हैं, सपोर्ट कीजिए मुझको, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फेसबुक या व्हाट्सएप के जरिए इसको शेयर करें, और जिसके कारण मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आप लोग इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अपनी तैयारी में इसको शामिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।